इनके वादे पर युवा नारा लगा रहे हैं, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तेरे वादे पे युवा मारा गया। और सरकार के स्तर से हम बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था लागू होना है रोज़गार के संबंध में, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये 1.5 साल के अंदर 10 लाख, वो भी पूरे भारतवर्ष में, बिहार में इन्होंने दिया करीब 3 से 4 हज़ार लोगों को नौकरियाँ। ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हो और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, रोज़गार की बातें अक्सर होती है और जब चुनाव नज़दीक आता है तो उस वक्त तो रोज़गार की बातें होना ही होना है। 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है, मगर उससे पहले अब रोज़गार मिलने लगे हैं। खैर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख युवाओं को रोज़गार के लिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता, प्रदेश प्रवक्ता एजाज़ अहमद जी हैं। एजाज़ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे हर साल 2 करोड़ का, 9 साल में 18 करोड़ रोज़गार देना चाहिए, इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131 ये इनका वादा है। इनके वादे पर युवा नारा लगा रहे हैं, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तेरे वादे पे युवा मारा गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच। हमने 9 अगस्त 2022 को बिहार में सरकार बनाया, नफ़रत को मिटाकर रोज़गार की राजनीति के लिए, और रोज़गार परक राजनीति को हमने सरजमीन पर उतारने का काम किया। बीजेपी तो कह रही है कि जिनकी नियुक्ति हो गई थी पुनः नियुक्ति पत्र बांट के बाबई लूट रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है, जनता क्या कहती है उसका मतलब है। और जनता ने स्पष्ट रूप से कहा कि महागठबंधन सरकार जो वादा किया था उस वादे पर अमल किया है। आप देख रहे हैं कि इधर हम 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का नियुक्ति पत्र निकाले हैं बीपीएससी के माध्यम से। जो नियुक्ति नियमावली के अनुसार पर्चे भरे जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 75,000 हमने सिपाहियों की भर्ती का जो नियुक्ति पत्र है उसको स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम किया है। और 1.5 लाख के करीब स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। अन्य विभागों में जैसे वन पर्यावरण में हमने 10,000 के करीब नियुक्ति पत्र दिया, राजस्व विभाग में 5,000 के करीब दिया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में इससे पहले हमने 8,000 दिया। इस तरह के हमने जो नियुक्ति दे चुके हैं वो लगभग 50,000 से। एजाज़ अहमद जी, इस आंकड़े को जो आप पेश कर रहे हैं 8,000, 5,000, 10,000, क्या उससे बेरोजगारी खत्म होगा या जो वादा किया था वो भूल गया आप? देखिए, 10 लाख युवाओं को रोजगार, हम लोग 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार, इस सिलसिले में हम तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं, काम कर रहे हैं। जो विभिन्न स्थानों पर कंपनियों का जो कैंप और जॉब मेला लग रहा है उसमें हमने करीब 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया है। उसके बाद सरकारी स्तर पे हमने करीब 80 से 85 हज़ार लोगों को नौकरियां दी हैं। और स्पष्ट रूप से जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उसके माध्यम से 10 लाख रुपए का जो लोन सिस्टम है उसमें 5 लाख सब्सिडी देने का उस वादे पर हमने काम किया है। और करीब 70 से 75 हज़ार लोगों को हमने 10 लाख रुपए का लोन देने का काम किया है। ये हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि हम जो वादा किए हैं उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कार्रवाई और सुनवाई। जो सुनवाई हम करते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं, और स्पष्ट रूप से जनता के बीच में से जो आवाज़ें आती हैं उस पर हमारी सरकार अमल कर रही है। और सरकार के स्तर से हम बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था लागू होना है रोज़गार के संबंध में उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान है, नौजवानों के भविष्य बेहतर हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग खुशियां महसूस कर रहे हैं। ये स्पष्ट मत है हमारी सरकार का। 10 लाख केंद्र सरकार जो नियुक्ति पत्र बांट रही है तो उनके चेहरे पर भी तो मुस्कान है, और देखिए, वो भी तो मोदी का नारा ही देखिए, केंद्र सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़, 9 साल हुआ 18 करोड़ देना चाहिए। ये 1.5 साल के अंदर 10 लाख, वो भी पूरे भारतवर्ष में, बिहार में इन्होंने दिया करीब 3 से 4 हज़ार लोगों को नौकरियाँ। ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रम और भ्रम जाल फैला करके
राजनीति कर रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। अब देश के नौजवान इनसे रोज़गार पर जब सवाल करते हैं तो ये रोज़गार पर जवाब नहीं दे पाते हैं, ये वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार रोज़गार पर जब सवाल हो रहा तो ये सीमा और मणिपुर और अन्य मामलों में लोगों को उलझा करके रखना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के नौजवान रोज़गार पर अडिग हैं और इनसे रोज़गार पर सवाल कर रहे हैं। इंडिया के लोग रोज़गार पर इनसे जो जवाब मांग रहे हैं ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो सरकार केंद्र में चल रही है ये जनता और नौजवानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है और इस सरकार से इंडिया के लोग मुक्ति चाहते हैं। आप लोगों को भ्रष्ट बता रही है बीजेपी, करी अपना पिटारा भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, रोज़गार क्या देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके लोगों को भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का लगातार प्रयास कर रही है, उसका पोल खुल चुका है। आपने देखा होगा भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनसीपी के संबंध में कहा था नेशनल करप्ट पार्टी, और कहा था कि पवार परिवार देश का सबसे करप्ट परिवार है। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 दिन बाद ही उसी अजीत पवार को जिनका नाम लिए थे, उसी छगन भुजबल को जिसका इन्होंने नाम लिया था, उसी हसन मुशर्रफ को जिसका इन्होंने नाम लिया था, मुंडे को, सभी को अपने साथ मिला करके महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको जो अपने वॉशिंग मशीन से सदाचारी बनाया है और भ्रष्टाचार को जो शिष्टाचार का रूप दिया है, अब इनको बोलने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है और इनका नैतिक जो पतन हुआ है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कथन पर कायम रहें, अपनी कथनी और करनी में जो अंतर प्रधानमंत्री जी का दिखता है उससे स्पष्ट होता है कि इनका भ्रष्टाचार के प्रति सिर्फ और सिर्फ बदनाम करो और राजनीति करो और राजनीतिक लाभ लो, यही इनका पैमाना रहा। इसी पैमाने पर ये विपक्षी दलों को टारगेट करते रहें। तो आपने सुना एजाज़ अहमद को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि विपक्षी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में अंतर है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।